प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं जो रथ पर सवार होकर इस समय पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, लेकिन तमाम चुनौतियों के साथ आज आप जा रहे हैं। आपका माध्यम से प्रदेश की सभी 25 करोड़ जनता का अभिनंदन आभार करता हूं, प्रकट करता हूं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सबके प्रति उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने, पार्टी ने ये काम दिया है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, बड़े राज्य की जिम्मेवारी के नाते, तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और तपस्या पर विश्वास है और उसके आधार पर जो मेरे नेतृत्व की अपेक्षा मुझसे की है पार्टी ने, उसको पूरा करने का अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा करेंगे। आप देखिए, सरकार का भी हिस्सा रहे और अब संगठन, तो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बहुत जरूरी होता है अच्छे काम के लिए। क्या चुनौती होगा आपके लिए? नहीं, सरकार हमारी संगठन की अपेक्षा के अनुसार काम कर रही है। हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो घोषणा पत्र के बिंदु थे, जिन बिंदु को लेकर हम चुनाव में गए, हमारे संकल्प पत्र के जो विषय थे हम चुनाव में गए, उसे सरकार पूरा कर रही है। कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा है। हमारे कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, उस विचार के आधार पर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं। देखिए, कई बार कार्यकर्ता जो हैं वो संगठन में पदाधिकारी पास ये समस्या लेकर जाते हैं कि सरकार में कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो अब आपको उनकी समस्याओं को भी देखना होगा जो सरकार तक चीजें जाती हैं। कार्यकर्ता निश्चित रूप से कार्यकर्ता प्रथम है, सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के मान, सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, सबका ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। पश्चिमी यूपी में सपा रालोद का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है, वहां पर उस गठबंधन को चुनौती देना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पश्चिम क्षेत्र से आता हूं, किसान समाज से आता हूं, लेकिन किसान समाज हमेशा और पश्चिम की जनता भाजपा के साथ खड़ी रही है और पश्चिम से हमेशा बेहतर राजनीतिक परिणाम रहे और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की आधार पर और नेतृत्व के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, योगी जी के प्रति विश्वास जो जनता का है, उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं बीजेपी लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। जो 16 सीटें छूट गई थी, पश्चिमी यूपी की भी कई सीटें हैं, अब की बार सबको लेना है। 16 जीत गए, 2 तो जीत गए हम बाई इलेक्शन में, रामपुर, आजमगढ़, अब 14 बची हैं। तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्य योजना बनाकर नीचे तक बूथों का, सेक्टरों के प्रबंधन के आधार पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर को सक्रिय कर रहे हैं और अपने काम, सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। हम वैचारिक रूप से भी, हमारा कार्यकर्ता हम बहुत दृढ़ हैं। हम प्रशिक्षणों के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करके देश समाज के लिए भाजपा क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने हमारे एजेंडे पर काम किए हैं, योगी जी के नेतृत्व में जो एजेंडे पर काम किए हैं, कार्यकर्ता आत्ममुग्ध है, संतुष्ट है, जनता हमारे साथ है और जनता का गठबंधन भाजपा से है और जनता का गठबंधन नरेंद्र मोदी जी से है, किसी दल से गठबंधन से कुछ नहीं। सिर्फ एक सवाल आखिरी लेंगे, पहला फैसला या पहला कदम या प्राथमिकता सबसे बड़ी क्या होगी बतौर प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। कार्यकर्ताओं के जो पार्टी की, हमारे सरकार की योजनाएं हैं, हमारे सरकार का जो विजन है, उसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुँचा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता की बात करें तो सरकार, संगठन सब मिलकर काम करेंगे और जिनकी अगर बात करें सरकार जो है वो संगठन साथ मिलकर काम भी करेगी और निश्चित रूप से उनका ये दावा है कि आगे जो बची सीटें हैं उनको भी हम जीत कर जो 80 सीटों का लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।